नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 42 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम देखें तो ये लॉन्ग फिंगर्स हैं और लॉन्ग हथेली है। ऐसे व्यक्ति जिनकी लॉन्ग फिंगर्स होती हैं ज़्यादातर वहाँ इन्वॉल्व होते हैं जहाँ ब्रेन की ज़रूरत होती है, बौद्धिक क्षमताएं चाहिए होती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यदि आप इनके घर पर भी जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगी और साफ सफाई पसंद होते हैं। देखिए इनका अंगूठा क्या कहता है। इस प्रकार से ऊंचा अंगूठा है इनका, जो कि ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाता है। ऐसा अंगूठा बहुत कम लोगों में इतनी ऊंचाई पर होता है। ब्रेन की शार्पनेस को ये दर्शाता है। ये अंगूठे का इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। इच्छा शक्ति इनमें बहुत प्रबल है, अंगूठे से दिखाई दे रहा है, एज कंपेयर टू लॉजिकल रीजनिंग या तर्क शक्ति। तो जो भी ये डिसीजन लें उसमें सिर्फ इच्छा शक्ति ना देखें, थोड़ा सा लॉजिक्स ज़रूर लगाएं, तभी वो डिसीजन इनका ठीक होगा। और किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी ना करें। आइए दूसरी चीज़ देखते हैं। यहाँ पर छिद्र ये इनके हर फिंगर में आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये थर्ड फिंगर में उतना ना हो, लेकिन ये 2 फिंगर्स में दिखाई दे रहा है। इवन मैं ब्लैंक शीट पीछे की देख पा रहा हूँ यहाँ से। तो जब इस प्रकार का छिद्र रहता है तो इंसान के हाथ में कैश फ्लो कम रहता है। किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं वो पैसा लग जाता है, चाहे वो अपने पे लग जाए, चाहे एजुकेशन पे लग जाए, चाहे मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाएं, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद लें या कुछ भी, किसी भी चीज़ में वो पैसा खर्च हो जाता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि फालतू खर्च करने की भी आदत इंसान में थोड़ी सी रहती है, और 10 रुपए की चीज़ लेने जाएंगे तो 100 रुपए की चीज़ लेकर के आएंगे। ये इनकी गुरु की फिंगर है। गुरु की फिंगर, जुपिटर फिंगर का जो झुकाव है वो सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर के होते हैं। शनि की फिंगर का अगर झुकाव देखें तो सन की फिंगर की तरफ है, और सन की फिंगर का काफ़ी टिल्ट जो है वो शनि की फिंगर की तरफ है। देखिए जब हम दूसरे के स्पेस में देखते हैं तो अपना घर छोड़ना पड़ता है, और दूसरे का घर आप देखते हैं तो फिर उतना मज़ा नहीं रहता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये देखा जा सकता है कि ये संघर्ष देखने को मिलता है लाइफ में। लिटिल फिंगर का भी टिल्ट जो है वो सन की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान को पैसे कमाने की ललक भी रहती है। इस प्रकार का ये गैप जो आप देख पा रहे हैं शनि और सूर्य की फिंगर के बीच में, ये मतभेद दिखाता है पिता के साथ या बड़े भाई के साथ। तो वैचारिक रूप से मतभेद रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। इनके जो फर्स्ट फैलेंजेस हैं ये ऊपर से काफ़ी तीखे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाके पैने हो जाते हैं। तो ऐसे में जब भी इंसान कोई डिसीजन लेता है उसके बाद दिमाग में खलबली लगी रहती है, एक एंग्जाइटी लेवल रहता ही है। कोई सा भी डिसीजन हो, एंग्जाइटी और उससे रिलेटेड बातें अपने आप चलने लग जाती हैं दिमाग में। तो वो चीज़ इनके हाथ पे कई जगह पे रिफ्लेक्ट होती है। अंगूठे पर भी सेम इसी प्रकार का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इस प्रकार की लाइंस आप अंगूठे पर भी देख पा रहे हैं। तो मेंटल टेंशन्स होती हैं जो दिखाई देती हैं। देखिए हर फिंगर पर इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, हर फैलेंज पर हैं, हर फिंगर पर हैं। ऐसे में जब सोलर एनर्जीज इन फैलेंजेस पर पड़ती हैं तो ये एक चैनल बनाती हैं जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। दूसरा, इस प्रकार की लाइंस इनका फ्रेंडली नेचर भी दिखाती हैं कि ये फ्रेंडली नेचर के हैं, और जिस भी प्रकार के ग्रुप में ये बैठे हों उसी ग्रुप के हिसाब से ये बात कर सकते हैं। अगर बच्चों के साथ बैठे होंगे तो बच्चों जैसी बात कर लेंगे, अगर सीनियर्स के साथ बैठे हैं तो सीनियर्स जैसी बात कर लेंगे। ये अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। देखिए उंगलियों के जो फर्स्ट फैलेंजेस हैं ये हमारे ब्रेन को के फंक्शनिंग को दर्शाते हैं, जिसके बारे में अभी बात। सेकंड फैलेंजेस हमारे जो हैं वो दर्शाते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। वर्क रिलेटेड एरियाज़ में जो गुरु की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज जो है, जुपिटर फिंगर का सेकंड फैलेंज जो है, ये दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। इसमें जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आती हैं तो उसमें कहीं बाधाएं रहती हैं, ये मेंटल ब्लॉक्स होते हैं हमारे। सिमिलरली जब हम शनि की फिंगर की तरफ चलते हैं, ये भी वर्क रिलेटेड एरिया है। ये दिखाता है कि आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को जीवन में आगे लेके जाने के लिए, प्रोफेशन में आगे लेके जाने के लिए। तो उसमें काफ़ी गहरी आप इस प्रकार की 2 रेखाएं देख पा रहे हैं। ये एज गुड एज जैसे डिवीजन रहता है फैलेंज का, ऐसे है।
तो इसमें काफ़ी बाधाएं हैं। ये मेंटल बाधाएं ज़्यादा होती हैं। यदि आप पॉजिटिव हेल्थ बुक्स पढ़ेंगे तो ये बाधाएं अपने आप कम होती हैं और इंसान न्यू चीज़ें लर्न करने की तरफ आगे बढ़ता है। आप लर्निंग अपनी ज़रूर चालू रखें अपने फील्ड में। ये सेकंड फैलेंज जो है सूर्य की उंगली का, ये दिखाता है आप कितने मेहनती हैं। जो आप ब्रेन से सोचते हैं क्या आप उसे एक्चुअली उतना कन्वर्ट कर पाते हैं इन एक्चुअल बिजनेस टर्म्स। तो ये आपकी मेहनत और लेबर दिखाता है। सेकंड फैलेंज जो है मर्करी फिंगर का, ये रिप्रेजेंट करता है जो फाइनेंसेस आप अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारे सारे बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। यदि हम देखें तो इनकी जो सूर्य की उंगली है वो हल्की सी नीचे है एज कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। ऐसे में जिस कार्य में आप ऑलरेडी हैं वो कार्य आपको सूट करता है। इस प्रकार का जब आप गैप देखते हैं, जब ये वाइड ओपन करेंगे इन दो फिंगर्स को तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक गैप निकलेगा। जब इस प्रकार का बड़ा गैप यहाँ पर देखते हैं तो इंसान वैचारिक रूप से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले होते हैं। इनके विचार इजीली लोगों के साथ नहीं मिलते हैं। लिटिल फिंगर अगर आप देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे नज़र आ रही है। तो इतना कम्युनिकेशन में भी इनके गैप है। कम्युनिकेशन में गैप मीन्स कि कम्युनिकेशन में यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र आ रही है। अब जो भी कम्युनिकेट करें किसी के साथ भी, किसी भी टीम मेंबर के साथ, गोल गोल बात कम्युनिकेट ना करें। अगर ईमेल भी करें तो पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट वहाँ पे लिखे हों कि दिस एंड दिस इज रिक्वायर्ड, नहीं तो कल को कुछ और कम्युनिकेशन वो कुछ और परसीव किया जाएगा। सिमिलरली आप भी अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि जो मेल आई है उसमें बुलेट पॉइंट्स में मुझसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट ये कम्युनिकेशन गैप नज़र में आ रहा है। यदि हम देखते हैं कम्युनिकेशन की फिंगर भी लो सेट है तो ऐसे में याद शक्ति में भी प्रॉब्लम रहती है। मीटिंग निकलने के बाद इंसान को याद में आता है कि मुझसे ये पॉइंट मैंने कवर करने थे, ये मैं पॉइंट नहीं कवर कर पाया। तो इसके लिए आप नोट्स बना के रख सकते हैं। ये लो सेट माउंट है इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ आती है रिपोर्टिंग्स में, पेपर फाइलिंग्स में, इन सब चीज़ों में, डॉक्यूमेंटेशंस में ये चीज़ देखी जा सकती है, डिले रहता है। आइए देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट एक सम माउंट की तरह है, बहुत ज़्यादा उठाव में नहीं है तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ भी नहीं है। एक क्लियर और अच्छा माउंट है। पर जो ये इस प्रकार के ब्लॉक्स बने हुए हैं ये आपको एक तरह से दर्शाते हैं कि इंसान मिडिल एज में पहुंचते पहुंचते काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाता है फाइनेंशियली। दूसरा, इस प्रकार की लाइंस आपको संतान सुख देती। ये लाइंस आपके पास हैं जिसके लिए आप वरिड हैं। इस प्रकार की लाइंस जो ऊपर जाती हैं ये आपको प्रोग्रेस की लाइंस हैं कि इंसान प्रोग्रेसिव नेचर का रहा है शुरू से, ये चीज़ दिखाते हैं। इस प्रकार की जो इस यहाँ से ऊपर जाने वाली लाइंस हैं ये आपको अपने वाहन का सुख, अपना मकान का सुख, ये सब दिखाता है। देखिए मकान के लिए यहाँ पर ये ट्रायंगल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक चिन्ह है जो कि अभी काफ़ी ब्लीक है। आप इसे क्लियर नहीं कह सकते हैं कि एकदम से बना हुआ ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल का निशान बन रहा है लेकिन अभी वो बना नहीं है। आइए और भी रेखाएं रहती हैं जो मकान का योग बताएंगी। आगे चलते हैं। ये आपका माउंट जो है ये शनि का माउंट है। शनि के माउंट में देखिए जब यहाँ से इधर को टिल्ट आ जाए, इस वाले माउंट का शनि की तरफ टिल्ट हो जाता है तो इंसान विचारशील हो जाता है। विचारशील मतलब कैलकुलेशंस लगाने लगते हैं रिलेशनशिप्स में भी। तो वहाँ पर इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा इधर से उभार जब आ जाता है दोनों साइड से तो इंसान आलसी हो जाता है, उठने में थोड़ा परेशानी होती है और काम पर जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल लगता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये लाइंस जब आपके ऊपर इस प्रकार से टच कर जाती हैं, ऊपर चली गई हैं ये एक्चुअली, तो जो फाइनेंशियल कंडीशन रहती है वो कहीं ना कहीं वेल्थ का लॉस भी करवाती है। देखिए जब इस प्रकार की चीज़ हम देखते हैं शनि स्थान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो शनि जो है हमारे लोअर लिम्स के साथ एसोसिएटेड है। लोअर लिम्स की प्रॉब्लम होने की काफ़ी दिक्कतें इंसान को महसूस होती हैं और इस पर्टिकुलर स्थान पर दांतों की भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। डेंटल प्रॉब्लम्स भी इंसान को होती हैं। आइए देखते हैं ये सूर्य का स्थान क्या कहता है। जिस भी आप फील्ड में हैं ये आपकी 2 विद्या रेखाएं हैं। आपको 2 या 3 फील्ड के पूरा नॉलेज है। इस प्रकार से ये चीज़ दिखा रही है। जो जिस फील्ड में भी अभी आप कार्य कर रहे हैं वो ज़्यादा डार्क और लंबी हो जाती है। तो ऐसे में जिस भी फील्ड में आप हैं उसकी आपको इन्स एंड आउट्स की पूरी नॉलेज है। ये आपकी सूर्य रेखाएं हैं।
इस प्रकार से चल रही हैं, ये सिस्टर लाइंस की तरह ऊपर जा रही हैं, 3-4 रेखाएं इकट्ठी। फिर इधर से एक ब्लॉक का फॉर्मेशन है, ये छोटे से ब्लॉक्स यहाँ पर बन रहे हैं कुछ, ये लाइट इंप्रेशंस के साथ यहाँ पे ब्लॉक्स हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है। ये आपके जॉब के विस्तार को दिखाती है, जहाँ आप कई लोगों के साथ हैंडल करते हैं, जो आप वर्क है वो कई जगह पर हैंडल करते हैं, जैसे काफ़ी प्रदेशों में लोगों का काम रहता है, या इंटरनेशनली भी लोगों के साथ जहाँ डीलिंग रहती है, या दूर दूर के लोग जहाँ से आपसे कांटेक्ट में आते हैं, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आपसे कांटेक्ट में आते हैं। ये आपके काम के विस्तार को दिखाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मरकरी का माउंट है। देखिए मरकरी का माउंट है, मरकरी के माउंट पर इस प्रकार से ये शिफ्ट है, एक बॉल का फॉर्मेशन बन गया है। तो ऐसे में जब भी आप छोटा सा भी कोई काम करेंगे तो थोड़ा आपको रहता है कि मेरा नाम लिया जाए या मुझे क्रेडिट दिया जाए, इस टाइप की भी चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। दूसरा, इस प्रकार की रेखाएं आपको अपने बिजनेस की नॉलेज देती हैं, जो जिस भी फील्ड में आप हैं उसका एक्यूमेन देती हैं। इन्हें मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहा जाता है। एक कंसल्टेंट के हाथ में भी इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं जो कंसल्टेंसी में होते हैं। दूसरा देखिए, फर्टिलिटी को लेके जो क्वेश्चंस हैं उसमें यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत बारीक लाइंस होती हैं, बिल्कुल बारीक इंप्रेशंस के साथ बहुत लाइट लाइंस होती हैं। ये 7-8 लाइन आपको इधर से दिखाई देंगी। तो दैट मीन्स कि आप उस टाइप से फर्टाइल हैं अपना बेबी होने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ उसमें क्या है कि ये काफ़ी डार्क इंप्रेशंस हैं, ये काफ़ी डार्क है रेखा, और 1 या 2 रेखाएं हैं जो कि डार्क हैं, दैट्स ऑल। तो उस टाइप से अगर आप देखें तो अंदर से फर्टिलिटी इश्यूज नज़र में आ रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं तो रेखाएं बहुत पतली लाइट इंप्रेशंस के साथ होती हैं, वेरी लाइट इंप्रेशंस। इस प्रकार से आपकी रेखाएं दिखाई देंगी। आइए आगे देखते हैं। ये आपका मार्स माउंट है। मार्स माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखा कोई ना कोई लिटिगेशन भी दे सकती है आपको, इस प्रकार की चीज़ नज़र में आती है। मार्स के माउंट पर इस तरह से जब क्रॉस होते हैं तो ये काफ़ी ब्लड वर्क दिखाते हैं। ब्लड वर्क इन द सेंस ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इंसान को, और ब्लड ऑपरेशंस के थ्रू भी होता है। एक नॉर्मल इंसान को ऑपरेशंस के थ्रू होता है प्रॉब्लम, या ब्लड की दिक्कत हो जाए तो होती है, या फिर कहीं चोट लगे तो हो रहता है। तो ये यहाँ पर चीज़ें दिखा रही है। आगे बढ़ते हैं अब हम इंटरनल मार्स की तरफ। देखिए ये इंटरनल मार्स का एरिया है आपका। इसमें भी जिस प्रकार की इतनी सारी लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये 2-3 चीज़ें इंडिकेट करती हैं। एक तो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर साफ क्लियर नज़र आते हैं, क्योंकि मार्स इज रिलेटेड विद ब्लड। दूसरा, जब इस प्रकार से जाल बन जाए पूरा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। आपके लिए जो परिस्थितियां हैं वर्क में भी, वो भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आइए देखते हैं मून का माउंट क्या कहता है आपका। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट आपका काफ़ी बड़ा और काफ़ी विकसित माउंट है। ये आपको क्रिएटिविटी भी देता है, लेकिन इस पर जो साइंस हैं वो थोड़े से नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से आप देख पा रहे हैं। ये कोन बने हुए हैं, ये एक्यूट कोन है। ये एक्यूट कोन्स हैं। एक होता है ऑब्ट्यूस कोन, ये है एक्यूट कोन। एक्यूट कोन जो है, जो भी इसकी माउंट की खासियत है उसको कम कर देता है। जैसे इमेजिनेशंस हैं और क्रिएटिविटी है, उसको ये कम करता है। ये नेगेटिविटी की साइड ले जाता है, पॉजिटिव ना रख करके उसे नेगेटिव बनाता है। दूसरा, ये माउंट जो है हमारी बॉडी में रिलेट करता है कमर से नीचे के रोगों को, तो ये उस चीज़ को भी बढ़ा देता है। यानी गर्भाशय से रिलेटेड जो रोग हैं वो यहाँ पर इस प्रकार के जमावड़े से दिखाई देता है। इस प्रकार की जो यहाँ पर गतिविधियाँ हो रखी हैं उससे काफ़ी ये चीज़ नज़र में आती है। दूसरा देखिए, जीआई से रिलेटेड यहाँ पर भी नज़र में आ रहा है ये। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। जो कमर से नीचे के रोग हैं वो क्लियर कट यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर क्रॉस बने हुए हैं, ये आपको इनसिक्योरिटी की भावना भी देते हैं काफ़ी। जीवन को लेके इनसिक्योरिटी, भाग्य को लेके इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए ये कोन्स हैं। तो ये कोन्स अपना पूरा काम कर रहे हैं इस टाइम पर।
आप कॉन्स की तरफ ना ध्यान दे करके सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ ज़रूर आप देखें, क्योंकि हर जगह पर मुझे वो चीज़ नज़र में आई है, इसीलिए मैं ये चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर मेंटालिटी चेंज होती है तो ये सारी रेखाएं चेंज हो जाती हैं। 6 से 8 महीने में काफ़ी हाथ में फ़र्क आता है, रेखाएं चेंज होती हैं। कुछ रेखाएं 6 से 8 महीने में ज़रूर चेंज होती हैं, वो होती ही हैं। ये इंसान के एफ़र्ट्स के ऊपर होता है, जिस प्रकार से वो सोचता है उस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस मिल जाते हैं देखने को। और यहाँ पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं, छोटे 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 छोटे, आप बहुत सारे क्रॉसेस देखें, ये सब क्रॉसेस अभी अपना काम कर रहे हैं। तो इनको ऊपर लेकर के जाना है, क्रॉसेस से पार आपने जाना है। ये आप अपने साथ लेकर के चलें कि पॉजिटिविटी को अपने जीवन में स्थान देना है। ये आपका जो है ये वीनस का माउंट है। वीनस का माउंट बहुत अच्छे उभार में है, आपको जो सुविधाएं चाहिए ज़िंदगी की वो देता हुआ है। इस प्रकार की सुविधाएं, ये भौतिक सुविधाएं आपको देखिए काफ़ी सारी इस प्रकार की लाइन्स हैं, अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं, जो आप अवेल करते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन इस प्रकार से देखी जा रही है। ओवरऑल यहाँ तक काफ़ी सीधी लाइन है। जब इतनी सीधी लाइन रहती है तो इंसान में किसी न किसी प्रकार से हार्ट में आप ये लगा लीजिए जो इमोशंस का फ्लो है वर्क एरिया में जैसे रहता है कि एकदम ब्लंट रहता है, तो ऐसे इंसान अंदर से बहुत ब्लंट हो चुका होता है और ये परिस्थितियां इंसान के दिमाग में और दिल में पैदा हो जाती हैं। यही रेखा अब इधर से मुड़ के हार्ट की इधर को जाती है, तो ये पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा दिखाती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी विषय के बारे में। ये पोजेसिव हो जाता है इंसान इस प्रकार से जब जा रही है। इस प्रकार की नीचे गिरती हुई रेखाएं ये आपके फाइनेंशियल लॉसेस दिखा रही है। यदि आप किसी को पैसा देंगे वहाँ से वापस नहीं आएगा या एक्सपेंसेस में चला जाएगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसे लॉस ऑफ इनकम कहते हैं। देखिए ये रेखा यहाँ से जो निकलती है और इस प्रकार से युक्ति बनाती हुई जा रही है। देखिए ये रेखा यहाँ से निकल रही है और इस प्रकार से युक्ति बनाती है और आपके शनि स्थान को देखती है। ऐसे में इंसान के जीवन में काफ़ी कलह कलेश रहती है, लेकिन वो उसे स्टेबल करने की पूरी कोशिश में लगे रहता है। ये चीज़ दर्शा रही है। अपने आप को जीवन में ऊपर उठाने के लिए पूरा इंसान प्रयत्न करता है और आगे बढ़ता है और फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ये भी चीज़ यहाँ से दिखाई देती है। देखिए जब माउंट यहाँ से दबा होता है और एपेक्स यहाँ से शिफ्टेड है, तो ये आप लगाइए लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, थोड़े से कलह कलेश रहेंगे। आप उन चीज़ों को पार पाने के लिए काफ़ी एफर्ट भी कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर नज़र में आता है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन देखिए आपके राहु स्थान से ही एक तरह से निकलती है, तो ये ब्रेन लाइन एक्चुअली यहाँ से ही निकलती है। काफ़ी लेट शुरू होती है राहु स्थान से जब निकलती है, तो पैसा भी देती है ब्रेन लाइन, किसी न किसी माध्यम से अचानक पैसा भी देती है जब इस प्रकार से निकलती है। लेकिन ये काफ़ी देखिए डिस्टर्ब्ड है, तो ब्रेन में आप काफ़ी प्रेशर लेकर के चलते हैं। जब लाइन इस तरह से डार्क हो जाए, लाल हो जाए और चौड़ी हो जाए और उसके आसपास ये कालक आ जाए, तो ये समझिए कि जो प्लस पॉइंट है वो उतना नेगेटिव पॉइंट होकर के चलती है। उतनी दिक्कतों का इंसान को सामना उठाना पड़ता है, उतनी ही परेशानियाँ, उतनी ही मेंटल दबाव, एंग्जाइटी फीचर्स, डिप्रेशंस, ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि मून पर इस टाइप के कोण बने हुए ये भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी देते हैं। आपकी जो ब्रेन लाइन है देखती मून को है। देखिए एक लेवल के बाद जैसे 40-45 के बाद आप जो है, या आज के बाद ही आप ले लीजिए, जब आप पॉजिटिव हेल्थ बुक्स पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ से शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी और ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यही एज है ये अभी आपकी, ये कोइंसाइड कर रही है इस टाइम पर। तो काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस लेके आ चुके हैं, उसको अब आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपनी तरफ ध्यान दीजिए। आपका एक प्रश्न था कि मेरी भाग्य रेखा नहीं है। ये आपकी भाग्य रेखा ये है, ये आपकी भाग्य रेखा है, कैरियर की लाइन, ये आपकी करियर की लाइन है। जब आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ ये 40 को टच करती है। दूसरा देखिए ये रेखा आपका मनी ट्रायंगल भी बनाती है, ये मरकरी लाइन है, हेल्थ की भी लाइन मानी जाती है, बिजनेस की भी लाइन मानी जाती है, और ये सेविंग्स भी आपको करवा रही है। तो ऐसा नहीं, आप पैसा यदि इंसान सेव करता है इस प्रकार का, जिसके भी हाथ पे ट्रायंगल रहता है, तो ज़्यादातर लोग अपना घर बनाते हैं। यहाँ पर भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है लेकिन बहुत ब्लीक है,
ये दूसरा साइन मिलता है कि यहाँ पर ठीक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं, अभी 40s में अगर आप हैं, 41, 2, 3, 4, इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं, अभी आप इस वाली स्टेज पर हैं, यहाँ पर आएगा आपका 60 का पॉइंट ये है, ये 40 to 60 मिडल है, ये 50 या 50 लगा लीजिए। तो यहाँ से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न चल रहे हैं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। एक तो इनकम की लाइन ये चल रही है आपके, एक और आप कोई ना कोई प्लान बना के बैठे हैं कि मैं ये करूँगी, ये चीज़ आपके दिमाग में यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये अगर आपने प्लान बनाया है तो भी ठीक है, या कई बार ऐसा भी होता है कि 40 में जैसे आप आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जॉब का शिफ्ट मिलता है इंसान को, तो भी कई बार जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती हैं, थोड़ी सी जगह का भी चेंज होता है कई बारी, और कई बार इंसान एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी भी चेंज कर लेता है और थोड़ा सा फील्ड भी चेंज हो जाता है। ये इस प्रकार की भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जब आप यहाँ पे 41, 42, 43 पर आए हैं तो दोबारा से ये आपको ये चीज़ सामने आती है कि मैं अब क्या करूँ। यहाँ तक ये कन्फ्यूजन आपका 45 तक बना रहेगा। 45 पर जाके आपका ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगा और जो पहले आप कर रहे थे वही आप करेंगे। ये पहले आप कर रहे थे वहीं उसी फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे जो आप पहले कर रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि ये ज़्यादा डार्क इम्प्रेशन के साथ ऊपर जा रही है। दिमाग में आपके 100 चीज़ें और चलती रहेंगी कि मैं ये करूँ वो करूँ, वो चीज़ें लगी रहेंगी, लेकिन आप जाएंगे पहले वाले फील्ड के साथ ही आगे। आइए देखें टाइमलाइन के हिसाब से लाइफ लाइन। मैंने 20 ईयर्स यहाँ पर लिए हैं। 20 ईयर्स में भी देखिए कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रही है आपके। तो ये सब चीज़ें देखिए, जब ये रेखा इस प्रकार से चेन्ड स्ट्रक्चर में चलती है, इसको हम यव कहते हैं। ये जब भी चलेगी आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक नॉर्मल रोड है, आप जा रहे हैं और इसके बीच में यदि ये ऐसे ऐसे गड्ढे हों तो आप कैसे जाएंगे वो आप समझ सकते हैं। तो आपको उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा बच बच के जाने के लिए, या इसमें पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो संघर्ष बहुत बढ़ जाता है लाइफ में। यही चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। इस प्रकार की यव बने हुए हैं ये, और ऊपर से ये मंगल रेखाएं जब इधर से निकलती हैं और इसे काटती हैं और राहु रेखाओं का ये शेप लेती हैं, यहाँ से बढ़ के सारी A to Z देखिए काफ़ी सारी ये रेखाएं और ये जाल बन जाता है यहाँ पर। इसका आप उपाय ज़रूर करें, उपाय की ज़रूरत है आपको। इस पर आप मुझे फ़ोन पे बताएंगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। ये काफ़ी स्ट्रगल्स के साथ देखिए 25 के आसपास भी काफ़ी स्ट्रगल रही। ब्रेन पर भी ये लग रही है रेखा, तो यहाँ पर भी काफ़ी टेंशन्स का माहौल रहा। ये 27, 28 के आसपास भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी रहे, और इसे हम फाइनेंशियल लॉस भी कह सकते हैं। एक्सपेंसेस हैं, ये टोटल एक्सपेंस है। ये 28 के आसपास देखने को मिला। 28, 29, 30 इस प्रकार से ये चलता रहा। देखिए ये बीच बीच में यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये 28 से 30 का ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बीच में इंसान की जो इनकम रहती है वो रेगुलर फ्लो में रहती है। ये एक ट्रायंगल इधर बना है, ये ट्रायंगल और बना है, तो इनकम आपकी फ्लो में रहेगी। लेकिन और देखिए आप ग्रोथ भी लेते रहेंगे। ये 31 की एज है, ये 33 की एज है। 33 की एज में ये ग्रोथ रही। ये जब ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक रहा, 31 से 33 का ये पीरियड आपका ठीक रहा। इसी में ये पीछे से एक रेखा आती है और ये काटती है, तो ये आपको एक्सपेंसेस देती है। और जब यहाँ पर जाकर जुड़ती है तो ये इनकम का लॉस है बेसिकली। आप एक्सपेंस ले लीजिए, इनकम लॉस ले लीजिए, या कैसे भी आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर 33 है। फिर 34 में संघर्ष बढ़ जाता है। 34, 35, 36 ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है लाइफ में कहीं ना कहीं, और एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये आपकी रेखा 36, 37 की है जिसमें आपने ये ग्रो किया है। तो ये अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं। सेम देखिए ट्रायंगल बने हुए हैं। ट्रायंगल बनते हैं, इनकम आती है, और ये जिस प्रकार से जा रही है इनकम, ये हेल्थ पर लेकर के, शरीर पर लेकर के ये इनकम जाती है। देखिए यव बने हुए हैं, ये इसको हम यव कहते हैं। वीट लाइन ऐसे यव है। ये आइलैंड कहते हैं इसको।
इस प्रकार से ये बने हुए हैं। तो ये 40 पर भी 39 40 के पास भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रही है जो आपने अवेल की है। फिर 40 41 42 के आसपास की अपॉर्चुनिटी रही है। फिर देखिए ये जो पीरियड आपका आ जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्लीक पीरियड जिसे हम कहेंगे वो हो जाता है। काफ़ी स्ट्रगल का टाइम बढ़ जाता है आपका। ये आपका स्ट्रगल का टाइम यहाँ से बढ़ जाता है 43 के बाद से 44 पर भी आपको कोई ना कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन ये 43 पर ये एक्सपेंसेस भी आपके करवा रही है। 43 44 ये 45 पर भी एक्सपेंसेस हैं। 46 47 48 49 ये 49 के आसपास जा कर के आपको मेजर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि आपकी दिशा और दशा दोनों बदलती है। ये 49 की अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी, जो मेजर अपॉर्चुनिटी आएगी। देखिए 49 50 आते आते ही 49 के आसपास आपका जो है आप सोचेंगे कि मैं कहाँ रहूँ। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं बाहर जाकर और सेटल होने की, जहाँ से आप और धन अर्जित कर सकें, तो आप वहाँ को मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर आकर समाप्त हो रही है और ये गहराई में है। यहाँ पर आप मूव करेंगे, ये 60 की एज यहाँ पर आएगी आपकी। फिर देखिए हॉस्पिटलाइजेशंस आपको लग जाते हैं। उसके बाद एक हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ लगेगा 61 पर। तबीयत बहुत ख़राब होगी आपकी, यहाँ पर 61 की एज है ये। फिर जब यहाँ से 62 63 पर आप पहुँचते हैं, यहाँ से जब भी नीचे से रेखा इधर से ये आके ऊपर लग रही हैं, आप ये समझिए कि साल दो साल में आप हॉस्पिटलाइज होते रहेंगे। ये रेखा भी हॉस्पिटलाइजेशन की रेखा है, यानी ये तबीयत आपकी ख़राब रहेगी 60 के बाद से काफ़ी ज़्यादा। ये चीज़ मैंने पहले भी सेम हाथ इसी प्रकार का मैंने देखा है, और वो आईसीयू में कभी जाना है फिर वहाँ से आ रहे हैं। लाइफ थ्रेटनिंग जिसे कहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और बंदा आईसीयू से फिर बाहर आ जाता है। फिर 2-3 साल सही निकलते हैं, फिर आईसीयू में पहुँच जाता है। फिर 2-3 साल सही निकलेंगे, फिर आईसीयू में पहुँचता है। इस प्रकार की चीज़ मैं पहले भी कई हाथों में देख चुका हूँ और ये कंफर्म मैं देख चुका हूँ। तो लाइफ में आगे जाकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना है। आपने बिल्कुल सही टाइम पे अभी भी जो ये पाम रीडिंग करवाई है, मैं आपको इसका उपाय दूंगा। ये आपकी सारी लाइंस पे एक्ट करेगा वो उपाय, और काफ़ी ठीक रहेगा और बहुत ही सिंपल उपाय है वो। यदि आप बेबी अडॉप्ट कर लें वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ब्लड वर्क और ये सब जितनी भी ये ट्रबल्स आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी हैं जो मिसकैरेजेस करने के लिए। तो उतना स्टेबल हाथ नहीं है जो यहाँ पर इस प्रकार के जो साइंस भी बने हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। आइए बात करते हैं इन तिलों की। ये बताया आपने यहाँ पर तिल है, इसका क्या मतलब है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी प्रेम रहता है अपने छोटे भाई बहनों के साथ या बच्चों के साथ, अत्यधिक प्रेम रहता है। ऐसे लोग ये, क्योंकि वो बिज़नेस के क्षेत्र में भी है, यानी ये वर्क एरिया में है, ऐसे लोग योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं। ऐसे लोगों की वाणी में भी दोष आ जाता है, कई बार स्टटरिंग या स्टैमरिंग की भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। यदि ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो कटु बोलने लगते हैं, यानी कड़वा बोलना शुरू कर देते हैं। किसी को कमेंट देना या एक कटाक्ष के रूप में उसे बोलना, तो ये कड़वाहट वाणी में पैदा करता है। दूसरा तिल अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपने बताया केतु स्थान के ऊपर यहाँ पर तिल है, को बाल्यकाल में भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियां या रोग होते हैं और काफ़ी मुश्किल दौर देखता है इंसान अपने बाल्यकाल में भी। बचपन में भी काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह तिल बीमारियों की तरफ इशारा करता है। ये था आपका एनालिसिस। मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा। आप जो मैंने सजेशंस दिए हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। पॉजिटिव सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर पढ़ें। आप दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालें इस काम के लिए। अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, हो सके तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।